दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 6 के लिए आयोजित होने वाली नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 20 प्रश्न जिन टॉपिक्स पर आधारित होते हैं उसकी चर्चा हमने डिस्क्रिप्शन में कर दी है, आप लोग जरूर देख लें। बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको अंक गणित और मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी बहुत सारे करीबन 200 से अधिक एपिसोड्स मिल जाएंगे जो अपलोडेड हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न का और ये हमारा पहला प्रश्न है। सलीम हैज 60 cubes of side 1 centimeter. Which of the cuboids of following dimensions cannot be made by the cube? प्रश्न कह रहा है कि सलीम के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं? 60 क्यूब्स हैं और इन 60 क्यूब्स से वो एक क्यूबॉइड बनाता है जिनके डायमेंशंस हमारे उत्तर विकल्प में दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि बताओ कि इन 60 क्यूब से सलीम इनमें से कौन सा क्यूबॉइड नहीं बना सकता। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। आप लोगों को पता है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और उनकी ऊंचाई अलग हो सकती है, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब की तीनों ही भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो क्यूब का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, भुजा का क्यूब। तो एक क्यूब का जिसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? भुजा का क्यूब यानी कि साइड गुने साइड गुने साइड, और साइड है 1 सेंटीमीटर तो तीनों को गुना करेंगे यानी कि 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 घन सेंटीमीटर। और सलीम के पास कितने क्यूब्स हैं ऐसे? 60। तो इसका मतलब हुआ कि 60 क्यूब्स का वॉल्यूम क्या होगा? 60 गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर क्यूब इनका आयतन होगा, 60 क्यूब्स का। अब प्रश्न कह रहा है कि बताओ कि इनमें से किन डायमेंशन का या किस डायमेंशन का घनाभ या क्यूबॉइड नहीं बनाया जा सकता। अब एक चीज बताओ, आप एक शेप को दूसरे शेप में बदलते हो तो वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आएगा, भले शेप में साइज में अंतर जो भी हो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो घनाभ बनेगा उसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 घन सेंटीमीटर। तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे कि हम सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे कि किनका वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। तो अब चलिए वही मैंने चेक किया है। जैसे कि पहला ऑप्शन है तो उसमें है कि 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा। यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमने तीनों को गुना कर दिया, 5 गुने 4 गुने 3 बराबर 60। यानी कि इस तरह का घनाभ तो बन सकता है, इस डायमेंशन वाले घनाभ बनाए जा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। अब इसका आयतन क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 10 यानी कि यहां भी आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 घन सेंटीमीटर। तो ये भी घनाभ बन सकता है। चौथा क्या है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर हाई। अब इसका आयतन क्या होगा? 6 गुने 5 गुने 2 यानी कि 6 5 30 हो गया और गुने 2 बराबर 60 हो गया। यानी कि ये भी 60 घन सेंटीमीटर बन सकता है। लेकिन आप इस सी ऑप्शन को देखो, इसमें क्या है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाई। जब इसका वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का निकालोगे, इस घनाभ का हम आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 गुने 4 गुने 4। चूंकि इसकी तीनों ही भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है तो आयतन क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 4 गुने 4 गुने 4 बराबर क्या हो गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमारा जो 60 क्यूब्स है यानी सलीम का जो 60 क्यूब्स है उसका आयतन ही 60 सेंटीमीटर क्यूब है तो उससे 64 सेंटीमीटर क्यूब का घनाभ
नहीं बन सकता, इसीलिए हमारा सही विकल्प क्या होगा, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब वाला, और वो हमारे ऑप्शन में कहां पर है, सी में, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द करेक्ट नंबर इन द लास्ट रो इज, और ये रहा लास्ट रो, यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं ABCD में। ठीक है, तो पहले इस पैटर्न को हम समझते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 गुने 1 बराबर 1, 11 गुने 11 बराबर 121, 111 गुने 111 बराबर 12,321। इसी तरह से इसने ये पैटर्न बनाया। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये देखो 2 डिजिट का ये है नंबर, और दोनों ही डिजिट्स 1 1 है, इसमें सारे डिजिट्स तो 1 1 ही यूज हुए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया है इसने, 11 गुने 11 बराबर 121, यानी कि 2 डिजिट है। तो इसने पहले क्या किया, 1 और 2 लिखा, और उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, उसके बाद 1 लिखा। अब ये 3 डिजिट का था, तो क्या लिखा, 1 2 3, और उसके बाद फिर रिवर्स होना शुरू हो गया, 2 1 3 2 1। ठीक है, ये 4 डिजिट का था, तो इसने क्या लिखा, 1 2 3 4, और उसके बाद ये रिवर्स हो गया 3 2 1। ये 5 डिजिट का था, तो फिर क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद रिवर्स हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 4 3 2 1। यहां तक चूंकि ये 5 डिजिट का है, तो पहले क्या करो, 1 से 5 तक लिख लो, और उसके बाद 5 से पीछे हटना शुरू करो, यानी नीचे आना शुरू करो। तो 5 के बाद हम क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसी तरह से हमने इसमें किया था, 1 से 4 तक लिखा था, और उसके बाद हमने रिवर्स कर लिया, यानी 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी कि पहले जितने डिजिट्स हैं उतने तक लिख लो, 1 2 3 4। यहाँ 4 डिजिट है, तो 4 तक हमने लिख लिया, 1 2 3 4। उसके बाद हम रिवर्स हो लेंगे, यानी 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसमें 3 डिजिट था, तो हमने लिख लिया 1 2 3, उसके बाद रिवर्स हो लिया 2 1। इसमें 2 डिजिट था, तो हमने लिख लिया 1 2, उसके बाद रिवर्स हो लिया 1। ठीक है, तो इसी आधार पर इसमें 5 डिजिट है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, और उसके बाद रिवर्स हो लेंगे 4 3 2 1, और वो हमारे उत्तर में कहां पर है, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1 यहां पर है, डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, A vegetable vendor bought 80 oranges at ₹3 each. He distributed 10 of them to beggars free of cost and sold the remaining at ₹4 each. What was his profit %? प्रश्न कर रहा है कि एक वेंडर है, एक सब्जी विक्रेता है, जो 3 रुपये प्रति संतरा की दर से 80 संतरा खरीदता है। कितना, 80 संतरा खरीदता है, किस दर से, 3 रुपये की दर से। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उस 80 में से 10 संतरे किसी गरीब को, किसी भिखारी को दे दिया। अब उसके पास जो बच जाएंगे, उस संतरे को उसने क्या किया, 4 रुपये के, यानी 4 रुपये प्रति संतरा की दर से बेच दिया। तो प्रश्न कह रहा है कि बताओ उसका प्रॉफिट % क्या है, यानी कि उसकी लाभ प्रतिशत क्या। और ये हमारे उत्तर विकल्प यहाँ पर ABCD में दिए गए हैं, 8.2/3%, 16.2/3%, 33.1/3% और 33.2/3%। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसके पास संतरे कितने हैं, 80, और एक संतरे की कीमत कितनी है, 3 रुपया। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, यानी कि क्रय मूल्य क्या हुआ, 80 गुने 3, 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 240, यानी कि ऑरेंजेस को खरीदने के लिए उसे कितने रुपये लगे, 240 रुपये लगे। ठीक है, 80 संतरा उसने खरीद लिया। अब प्रश्न में कहता है कि उसने 10 संतरे क्या किए, एक बेगर को दे दिया। ठीक है, यानी कि भिखारियों को उसने 10 संतरे बांट दिए। तो बचे उसके पास कितने, 80 में से 10, यानी कि रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने हो गए, 70 बच गए उसके पास संतरे। अब कह रहा है कि जो बचे संतरे थे उसको उसने 4 रुपये की दर से बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 70 थे ऑरेंजेज और 4 रुपीज ईच की दर से बेचा, तो 70 गुने 4 बराबर 280, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 280, या फिर उसका
विक्रय मूल्य क्या हुआ 280। अब क्रय मूल्य है 240 और विक्रय मूल्य कितना है 280, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा लेंगे, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 280 माइनस 240 बराबर 40। यानी कि इन संतरों को बेचने पर उस वेंडर को, उस विक्रेता को 40 रुपये का फायदा हुआ। अब कह रहा है प्रश्न में कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ। फायदा यानी कि लाभ तो 40 रुपया हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना है यानी लाभ कितना है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, और लाभ है 40, क्रय मूल्य है 240, तो हमने लिख लिया 40 बट्टे 240 गुणे 100। अब इसको हमने काट दिया, 40 से अगर काटेंगे तो 6 आया, यानी 100 बट्टे 6, फिर उसको 2 से काटेंगे तो 50 बट्टे 3। अब 50 में 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा 16.2 बट्टे 3%, यानी कि उस विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 16.2 बट्टे 3% का। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है बी में, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हुआ बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 1300 in 2.5 years at 12% per annum at simple interest, and these are our answer options: rupees 1200, 1100, 900 and 1000। प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी राशि है जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर साधारण है तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1300 रुपये बन जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। साथ ही ब्याज का दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन घटे मूलधन। तो हम मान लेते हैं कि वो राशि जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये हो जाती है वो है x, यानी कि x को हमने क्या माना प्रिंसिपल मूलधन। तो इंटरेस्ट बराबर यानी ब्याज बराबर क्या होगा x यानी मूलधन यानी 12, और समय बराबर क्या हुआ 5/2। तो PRT बराबर क्या हो गया x इंटू 12 इंटू 5/2, यानी कि x गुने 12 गुने 5/2 अपॉन 100, तो हमने लिख दिया 100। और ये किसके बराबर होगा, ये क्या है, ये पूरी राशि क्या है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी इंटरेस्ट है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट क्या है 1300 और प्रिंसिपल हमने माना x, तो 1300 माइनस x इज इक्वल टू x इंटू 12 इंटू 5/2 अपॉन 100। ठीक है, अब आपने 2 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आया 6, और 6 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो 30 इंटू एक्स, यानी ऊपर में इधर क्या बच गया 30x, नीचे में 100। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यानी कि 1300 घटे x गुने 100, यहाँ लिख दिया 1300 घटे x गुने 100 बराबर ये ऊपर वाला आप गुना करोगे तो आएगा कितना 30x। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट को तोड़ा, ब्रैकेट की क्रिया करी तो क्या हो जाएगा 1300 गुने 100 और घटे x गुने 100, यहाँ लिख दिया हमने 1300 गुने 100 घटे 100x, और बराबर ये किसके होगा 30x के, तो लिख दिया 30x। अब ये 100 अगर हम इस बराबर के इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 30x में, तो हो जाएगा 130x, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 1300 गुने 100 के, यानी कि 1300 गुने 100 बराबर 130x। सो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में 130 आ जाएगा, लिख दिया 1300 गुने 100 बट्टे 130। 1300 को 130 से काटोगे तो 10, और 10 को 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 1000। तो इस तरह से वो राशि कितनी है 1000, जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये बन जाएगी। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा 1000, और वो हमारे विकल्प में कहां पर है, यहाँ पर यानी डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ डी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली बार।